चुनाव पर होता है। अवधेश जी और चिराग जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप दोनों के पास भी आऊंगी। पहले वरिष्ठ पत्रकार से मैं सवाल लेना चाहूंगी। विपिन जी, आपने तीनों पार्टी प्रवक्ताओं को सुन लिया है, तीनों ही राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता हैं, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, लेकिन समझ में नहीं आती हैं ये बातें कि जब आम आदमी पार्टी से पूछो किन्हीं मुद्दों को लेकर वो सीधे तौर पे केंद्र पर निशाना साध देते हैं, बीजेपी से पूछो तो वो दिल्ली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं। दिल्ली की जनता तो कंफ्यूज है ना भाई कि आखिर उनके साथ जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जिन हालात से वो दो चार है गुजर रहे हैं, किससे वो सवाल पूछें? निश्चित बात है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली वासियों का। पत्रकार से पहले कायनात जी, मैं दिल्ली वासी हूं और निस्संदेह बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा। हम दिल्ली वासियों ने वो दौर भी देखा था 1998 से लेकर 2013 का, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और चौधरी प्रेम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे दिल्ली प्रदेश के। और वो नजारा बतौर पत्रकार जब मैं विधानसभा जाया करता था तो वो नजारा देखते ही बनता था। यहाँ पर नजर जाती थी, कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। और इसमें मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है यहाँ पर कि जो विकास के कार्य दिल्ली ने देखे हैं उसका श्रेय शीला दीक्षित जी की सरकार को जाता है। उस समय भी चुनौतियां बेशुमार थी, ऐसा नहीं है कि उस समय कोई राह आसान थी, तो लेकिन वहां पर काम होते थे, भले ही मतभेद होते थे, लेकिन वहां काम में कोई किसी तरह का गतिरोध नहीं होता था। जैसे कहावत है, शो मस्ट गो ऑन। तो यहाँ पर जनता का हित सही मायने में कौन सोच रहा है? आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाए एक दूसरे पे लांछन लगाने में, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने के लिए। विपिन जी, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, शायद ये एक बड़ा कारण यही था कि केंद्र में भी गठबंधन की सरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार, वो भी एक कारण था। लेकिन अभी बड़ी जरूरी बात मैं बोलूंगा। देखिए, श्रेय लेने की होड़ में नेता, राजनीतिक दल आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन विफलता के लिए पल्ला झाड़ दिया जाता है। लेकिन शीला दीक्षित जी का मैंने इसलिए जिक्र करा क्योंकि विफलता के लिए भी वो तैयार रहती थी। ऐसे नेताओं की अपेक्षा है, उम्मीद है। और यहाँ पर देखिए, कोरोना काल जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, घरों में कैद होना पड़ा और बच्चों को खेल कूद के मैदान से दूर रखा गया, बच्चों ने तपस्या करी। हमने क्या सीख ली कोरोना काल से? हमने सोचा था कि स्वास्थ्य मॉडल को अव्वल दर्जे का बनाएंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर भी अगर राजनीति हो रही है, सियासी रोटियां सेकी जा रही है, और यहाँ पर तो संकल्प ये होना चाहिए, मकसद ये होना चाहिए कि आपस में घेरने के लिए आपके पास बेशुमार मुद्दे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वर्चस्व बरकरार करने के लिए, लेकिन कम से कम जहां स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा होता है वहां पर राजनीति से कोसों मील दूर रहे, जनता का हित सोचे। सही मायने में आप चुनावी मैदान में जब नेता जाते हैं, गुहार लगाते हैं कि आप हमारे को 5 वर्ष दें अपना बेशकीमती वोट देकर, तो वहां पर आप उनको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग आपके अच्छे दिन लाएंगे, अधूरे सपने पूरे करेंगे। सबसे पहले पेरिस सिंगापुर छोड़िए, झीलों का शहर बनाना छोड़िए, कम से कम स्वास्थ्य को लेकर संवेदना दिखानी चाहिए नेताओं को। यहाँ पर इस समय अगर देखिए, मिसाल के तौर पे कोई कम नहीं हो जाता, किसी का कद कम नहीं हो जाता, यहाँ पर जनता के पास अच्छा संदेश जाएगा। आप दोनों योजनाओं को लीजिए, शामिल करिए। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई भी पहल हो रही है जो, और खासतौर पे स्वास्थ्य को लेकर, तो वहां पर वो उसका स्वागत होना चाहिए। क्या कारण है कि यहाँ पर न्यायपालिका के पास ये मामला गया, उसके बाद रिट पिटीशन डालनी पड़ गई 7 सांसदों को, तो ये इसका मतलब है कि ये बड़ा ज्वलन मुद्दा है। यहाँ पर इस समय प्राथमिकता देनी चाहिए कि आप स्वास्थ्य को कैसे अव्वल दर्जे तक पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य दोनों बातें हैं, अलग अलग दावे करे जा रहे हैं। निश्चित बात है कि एक शुरुआत करी आम आदमी पार्टी ने, इस बात को नकार नहीं सकते, एक शुरुआत करिए, लेकिन अभी सफर लंबा है। दिल्ली राजधानी है और यहाँ पर खास तौर पर इसलिए मैंने कोरोना काल का जिक्र करा क्योंकि वो सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। तो वहां पर मकसद ये होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे संसाधन है, स्वास्थ्य संसाधन, वो सीमित है। तो यहाँ पर अगर हमने उन चुनौतियों से निपटना है तो कम से कम जो योजना किसी की भी सरकार हो, उसमें ये नहीं कि मेरी योजना है कि आपकी योजना है कि फलाने की योजना है। यहाँ पर जो जनता के हित में अगर कोई योजना है, अगर बीमा योजना है और यहाँ पर उसका फायदा एक आम आदमी को और खासतौर पे जो गरीबी रेखा के नीचे है, तो वहां पर अगर उनको मिल रहा है तो उसमें मुझे लगता है कि एक मंच पे खड़ा होना चाहिए नेताओं को। लेकिन ये दुर्भाग्य दिल्ली वासियों का है कि यहाँ पर जो ये इस समय तकरार चल रही है और ये जो नाक खत्म होने वाला सिलसिला है, तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत गलत संदेश जाता है, क्योंकि दिल्ली राजधानी भी है। और ये भी समझना चाहिए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा मिल नहीं सकता, क्योंकि विश्व की जितनी बड़ी राजधानी है उनको पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ है, उसके पीछे अपने कारण है। और तो यहाँ पर जब आपके पास कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि प्राथमिकता देनी चाहिए जनता के हित को। और अगर आप सही मायने में रहनुमा है जनता के, एक आम आदमी के,
तो वहां पर कोई नजीर पेश करें, कुछ ऐसी मिसाल कायम करें। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। सिर्फ महज बोलने से काम नहीं चलेगा, कथनी और करनी में अगर फर्क आता है तो ये मुझे लगता है चिंता का विषय है। चिराग सेठी जी जवाब दीजिए। विपिन शर्मा ने जी भी उसी बात को जो है आगे और बढ़ाते हुए ये कहा है कि जिम्मेदारी यहां पर जनप्रतिनिधि के तौर पर आपकी बनती है कि उन तमाम सुविधाओं को, योजनाओं को आप लागू करें जो जनहित से जुड़ी हुई हैं। योजना केंद्र की हो चाहे आपकी सरकार की